आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित अभिक्रिया में 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि अगर हमें 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बनाना है तो कौन सी वाली अभिक्रिया सबसे अच्छी और संतुलित होगी। ओके दोस्तों, तो एक एक करके हम इस ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। पहले हम 2-ब्रोमो-ब्यूटेन किस तरह से बनाते हैं उसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण दोस्तों हम जानते हैं कि हमें अगर 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बनाना है दोस्तों, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, हमें ब्रोमीन को दूसरे नंबर के कार्बन पे प्रतिस्थापित करना है। तो इसके लिए हम पहले नंबर के कार्बन में ब्रोमीन को द्विबंध के साथ जोड़ते हैं। उसके पश्चात हम उस पे किसी भी पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा किसी भी अम्ल के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप वो द्विबंध को एकल बंध में परिवर्तित करता है और साथ में वहां पे H के परमाणुओं की जगह स्थानांतरित होकर हमें ब्रोमीन के परमाणु को व्यवस्थित करता है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा जो 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है उसकी अभिक्रिया हमें करानी होगी CH3 एकल बंध, CH2 एकल बंध, CH और हमारे पास पहले नंबर पे द्विबंध के साथ हमारा CH2, इसकी अभिक्रिया हमें करानी होगी दोस्तों HBr, जहाँ पे H पे प्लस आयन और Br पे माइनस आयन होते हैं और इसे हम पेरोक्साइड भी कहते हैं, पेरोक्साइड, और इस प्रभाव को हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं दोस्तों। तो इसकी अभिक्रिया होने के बाद हम जानते हैं कि जब भी पेरोक्साइड प्रभाव होता है तो वो द्विबंध को एकल बंध में परिवर्तित कर देता है और साथ में हमारे जो ब्रोमीन है उसको जहाँ पर द्विबंध टूटता है दोस्तों वहां पर ब्रोमीन के परमाणु को जोड़ देता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा बनने वाला अभिष्ट उत्पाद हो जाएगा दोस्तों CH3 एकल बॉन्ड, CH2 साथ में सिंगल बॉन्ड CH, और दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु सबसे कम है इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा जो कि इस तरीके से जुड़ेगा और साथ में द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाएगा। एकल बंध में हमारा जो है वो CH2 साथ में जुड़ जाएगा और साथ में हमारा H प्लस CH2 से रिएक्ट होकर हमारा CH3 बना लेगा दोस्तों। इस तरह से हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तथा इसमें हमारा इस प्रभाव को पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा ये अभिष्ट रासायनिक समीकरण है जिसमें हमारा बनने वाला उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, उसके साथ ब्रोमीन समूह और उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नामकरण भी देखते हैं कि इसका नामकरण किस तरह से करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले इस यौगिक का नामकरण देखते हैं। यहाँ पर द्विबंध सबसे नजदीक यहाँ से है इसलिए इसका नामांकन यहाँ से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हम देख पा रहे हैं पहले और दूसरे पे द्विबंध है और यहाँ पे कार्बन के परमाणु की संख्या 1 2 3 4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट और साथ में हमारे पहले नंबर पे है इसलिए ब्यूट 1 इन, या फिर इसे ब्यूटेन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया जब हम HBr जो कि हमारा प्रबल अम्ल है उसके साथ कराते हैं तो इस कंडीशन पे हमारी हो जा रही है कार्बन की संख्या 1 2 3 4। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और साथ में दोस्तों यहाँ पर एक ब्रोमीन परमाणु दूसरे नंबर पे सबसे पहले यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये हो जाएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। तो इसका नामकरण ये हो जाएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आवेश की भी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों जब भी पेरोक्साइड प्रभाव होता है तो यहाँ पर हमारा द्विबंध है तो यहाँ पर प्लस आयन साथ में द्विबंध और यहाँ पर CH2 प्लस आयन, और हम जब इसकी क्रिया कराते हैं H प्लस से और Br माइनस जो कि हमारा प्रबल अम्ल है जहाँ पे H पे प्लस और Br पे माइनस, तो इसलिए H प्लस होने के कारण वो यहाँ के द्विबंध को तोड़कर CH के साथ अभिक्रिया करता है और साथ में हमें CH एकल बंध CH3 बनाता है और साथ में हमारा जो ब्रोमीन है वो टूटे हुए H के साथ जुड़कर CH Br बनाता है दोस्तों। तो इस तरह से इसके आवेश पूरे होते हैं और एक दूसरे से आपस में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि हम 2-ब्रोमो-ब्यूटेन
किस विधि से और किस अभिकारक से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक एक करके ऑप्शन की समीक्षा कर लेते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 HBr। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो डबल बॉन्ड है या फिर द्विबंध है वो दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है, दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ है, चाहे आप इधर से देखें या फिर इधर से देखें। अगर मैं इधर से भी नंबर करूं तो ये भी दूसरे परमाणु पे जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में जब हम इसके पराक्साइड प्रभाव करेंगे तो हमारा दूसरे से ये बंध तीसरे पे चला जाएगा। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो वो तीसरे पे आ जाएगा, और अगर इधर से देखेंगे तो वो हमारा पहले पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन पे हमें इस अभिक्रिया के दौरान हमें जो प्राप्त होगा वो 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये अभिक्रिया हमें संतुलित नहीं करती है, अतः ये ऑप्शन गलत है। दूसरी अभिक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ पे CH3 CH2 CH और यहाँ पे द्विबंध पहले नंबर पे है दोस्तों। तो इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं कि हमारा द्विबंध पहले नंबर पे होने के कारण जब हम यहाँ पे पेरोक्साइड प्रभाव लगाएंगे तो हमारा द्विबंध दूसरे नंबर पे चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर चला जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम देखेंगे तो हमारा दूसरे नंबर पे इधर से भी और इधर से भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमारा जो बनेगा वो होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। इस उत्पाद से या इस अभिकारक से हम अभिक्रिया करके अपना उत्पाद 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना सकते हैं। तो हम तीसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा CH3 यहाँ पर दूसरे पे द्विबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम केस है कि यहाँ पर दूसरे पे द्विबंध है, इसलिए जब हम इस पे ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ का द्विबंध जो है वो पहले पे चले जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं चौथे ऑप्शन पे, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे हमारी श्रृंखला ही गलत है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों हमारी जो एकल बंध की श्रृंखला होती है वो हमेशा CH3 से चालू होती है और CH2 पे खत्म होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर CH2 है जो कि एकल बंध से CH2 से जुड़ा हुआ है, जो कि नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो श्रृंखला है वो श्रृंखला ही गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।